Hello kids, today we are doing learning science class 5 chapter number 7 matter. इसमें हम स्टडी करेंगे मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ओके, तो नाउ स्टार्ट. अब आपको ये तो पता है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या होती हैं. सॉलिड चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे हार्ड चीज़ें होती हैं, जो बेड हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़, इरेजर, बॉल, पेन, सब सॉलिड है. लिक्विड मिल्क, जूस, टी, ऑयल, कॉफ़ी एक्सेट्रा. गैसेस, बलून, फुटबॉल, बाइसिकल टायर, इन सब में इन्फ्लेट की जाती है ना, तो ये गैसेस ही होती है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैटर. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर. मैटर इज एनीथिंग टेक अप स्पेस एंड हैज वेट. मैटर मतलब कुछ भी हो सकता है जो स्पेस लेता हो, जगह लेता हो और उसका वेट हो. Okay, most matter exists in one of three states: solid, liquid and gases. Matter three states में होता है, solid में भी हो सकता है, liquid में भी and gases में. Matter कैसे बनता है? Matter is made up of tiny particles called molecules. Matter कोई भी चीज़ होती है वो छोटे छोटे particles से बनती है, जिसे molecule कहते हैं. We cannot see molecules, but they are present even a tiny grain of sand. सैंड जो होती है बहुत टाइनी होती है ना, उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल किनसे बनते हैं? एटम से. एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. एन एटम इज बेसिक पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. और एलिमेंट से क्या होते हैं, में क्या कंसिस्ट होता है? ओनली एक टाइप के एटम से ही बनता है. आयरन कंसिस्ट ऑफ ओनली आयरन के एटम से बनेगा. क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ ओनली क्लोरीन. मतलब जो भी चीज़ है उसी के एटम से बनेगी. ठीक है. मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स देखते हैं किस तरह से होती है. डोर्स, टेबल्स, पेंसिल एंड इरेजर आर सॉलिड्स. ये सॉलिड चीज़ें हैं. सॉलिड इज में द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड टाइटली टुगेदर. जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, क्योंकि वो हार्ड होता है, तो उसकी मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इधर उधर घूम नहीं सकते. दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर और उनमें कोई स्पेस नहीं होता. ठीक है, उन्हें इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि जैसे ये पेन है, इसके जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी में ही रहेंगे. वो उड़ नहीं सकते, इधर उधर फैल नहीं सकते. There is no space for molecules to move. The attraction between the molecules in a solid is strong. अब इस solid के molecules का attraction क्या होता है? वो strong होता है. Okay. They remained fixed in their places. वो हमेशा अपनी place में fix रहते हैं. That is why the shape and volume of solids remain fixed. Solid have a fixed shape and volume. Okay. अब ये हो गया हमारा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स. और सॉलिड क्या क्या होते हैं कि उनमें इनकी शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड फिक्स रहता है, किस शेप में होते हैं, इस तरह. अब ये लिक्विड्स के, वाटर, टी, ऑयल, लेमन जूस आर लिक्विड्स. अब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नॉट एज इजीली क्लोजली पैक्ड एज दे आर इन सॉलिड. मतलब जो ये देखो सॉलिड्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं. लिक्विड के हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. मतलब लूज लूज होते हैं, क्लोजली पास पास होते हैं, बट इतने टाइट नहीं होते. और देयर इज अ सम स्पेस बिटवीन देम. इनमें कुछ कुछ स्पेस होता है. दे कैन मूव अराउंड. ये ऑयल हिलता रहता है ना. दैट इज वाई सॉलिड दैट इज वाई लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली. किसी भी कंटेनर में आप पोर कर सकते हो उसको. वी कैन ट्रांसफर दैम फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर.
सो लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती। अब जिसमें उसे पोर करोगे वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी शेप ले लेगा, बट उनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब गैसेस के, द एयर इन अ बॉल, एयर इन अ balloon and air in a tire, they are all gases. The molecules in a gas are loosely packed. There are big space between them. The molecules, जो gases के molecules होते हैं, fly in all directions at great speed. जैसे हम कोई परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो वो अगर किसी रूम में कर रहे हैं तो उसके molecules इतनी जल्दी से फैलेंगे कि वो हमारे पूरे घर में स्प्रेड हो जाएगी, और उसकी फ्रेग्रेंस जो है हमें पूरे हर सभी को घर में वो स्निफ करके देखेंगे तो वो उन्हें पता चलेगा कि हाँ कुछ स्प्रे किया है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी डायरेक्शन में बहुत ही ग्रेट स्पीड से फैलते हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन गैस इज वीक। द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द गैस चेंजेस। So, gas do not have a fixed volume or a fixed shape. Okay. अब ये प्रॉपर्टीज है कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। ये ये जैसे जैसे हमने अभी स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग है, और ये इसका डायग्राम है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, लिक्विड्स के एंड गैसेस के। अब सॉलिबिलिटी, सॉरी, लैमिनेट इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। लैमिनेट किसके सॉल्यूशन से बनता है, शुगर, लेमन एंड वाटर। लेमन एंड शुगर आर solutes. The water in which lemon and sugar are added. वाटर में जिसमें लेमन और शुगर ऐड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब सॉलिड इन लिक्विड्स में देखो कैसे करेंगे। हाउ डज शुगर डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट ऑफ लेमन जूस एंड वाटर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर fill up the empty space between the molecules of the solvent. सॉल्वेंट क्या है, वाटर, जिसमें लेमन और शुगर को ऐड किया जाता है तो वो सॉल्वेंट होती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, मॉलिक्यूल शुगर के जो मॉलिक्यूल है वो एम्प्टी स्पेस को फिल कर देते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। सिंस द मॉलिक्यूल्स ओनली फिल अप एम्प्टी स्पेस, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। शुगर इज soluble in liquid solvent of lemon juice and water. शुगर लेमन जूस और वाटर के उसमें सॉल्वेंट में soluble हो जाएगी। नाउ पुट सम पेपर इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टर वेल। अब पेपर को अब आप उसमें डालेंगे, पानी में डालेंगे तो वो डिजोल्व होगी, नहीं होगी। दैट मीन्स पेपर डजंट डिजोल्व इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये था सॉलिड इन लिक्विड्स। अब liquids in liquids, when you make lemonade, the juice of lemon dissolves completely in water. Liquids and that dissolves in water are called miscible. Liquids जो water में dissolve हो जाते हैं, these are called miscible. Now pour a few drops of oil in a glass of water. The oil float on the surface of the water because लिक्विड जो है वाटर में डिजोल्व हो जाएगा पर ऑयल डिजोल्व नहीं होगा, वो फ्लोट करता रहेगा वाटर के सरफेस पे। इट डजंट डिजोल्व इन वाटर। लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर दैट आर इमिसिबल। ठीक है। जो लिक्विड्स वाटर में डिजोल्व नहीं होते, दीज आर मिसिबल, इमिसिबल। Gases and liquids, all living beings require oxygen to live. Human beings get oxygen from the air they breathe in. Most animals too take in oxygen from the air around them. Okay. How do you think plant get oxygen? अब आपको कैसे पता चलेगा plants oxygen लेते हैं? Plants and animal who live in water breathe oxygen dissolved in water. क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है ना, तो वो वाटर में भी डिजोल्व हो जाती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं
जो वाटर में रहते हैं वो वाटर से में ही मतलब वाटर जो पानी में ही से ही ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीथ करते हैं। नॉट ऑल गैसेज आर सॉल्युबल, सभी गैसेज सॉल्युबल नहीं होती। दो सम गैसेज सच एज नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ a change in a state of matter is of two types, physical and chemical change. Physical change क्या होता है? A physical change is any change that does not change the nature of the substance, जो substance का nature को change नहीं करता. It can be a change in the shape or appearance of an object. ठीक है, वो उसकी शेप और अपीयरेंस को चेंज कर सकता है बट उसके नेचर को चेंज नहीं करता. फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी देन कैन बी इजीली रिवर्स्ड. ओके, फिजिकल चेंज ना टेम्परेरी होते हैं, उसे इजीली चेंज हो जाए, वापस रिजर्व हो जाते, रिवर्स्ड हो जाते. एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस इंक्लूड ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस. वाटर आइस में होती है, फिर आइस बैक इनटू वाटर. जब आइस मेल्ट होती है, it changes from solid to liquid state, but its chemical composition remains same. ठीक है ना, उसका नेचर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम था, बस उसका वो चेंज हो गया, फिजिकल चेंजेस हो गए. ठीक है. सिमिलरली व्हेन वाटर बॉइल्स इट चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस स्टेट, बट it is still made up of the same molecules. Now, when you tear paper into smaller pieces, the paper looks different, but it is still made up of same material. If we leave a block of butter outside the refrigerator, it will melt. But when we put the melted butter back in the refrigerator, it will solidify again. दोबारा से solid हो जाएगा. No new substance will be formed. उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वो उस मेल्ट हो गया, उसे वापस रख देंगे फ्रिज में तो वो वापस सॉलिड हो जाएगा. द चेंज ओनली इफेक्ट्स द शेप और द स्टेट ऑफ द सर. अब इसमें क्या आया, सिर्फ चेंज क्या आया, शेप में आया, उसके स्टेट ऑफ द सब्सटेंस की स्टेट में आया, बट उसके मतलब उस सब्सटेंस वही रहा, उसमें कुछ चेंज नहीं आया, उसकी शेप चेंज हो गई. केमिकल चेंज क्या होता है? Chemical change is any change that changes the nature of the substance. इसमें क्या होगा, सब्सटेंस का नेचर चेंज हो जाएगा. दिस चेंज इज मोस्टली इरिवर्सिबल. इट कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस. और ये क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, नया सब्सटेंस होता है. व्हेन वुड बर्न्स इट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन. जब वुड बर्न हुई तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ विद ऑक्सीजन इन अ एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऐश. जब लकड़ी जलाई जाती है तो उसके क्या होता है, एशेज़ निकलते हैं उसमें से, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, तो क्या होता है, फिर वाटर वेपर निकलते हैं, ऐश बन जाती है उसकी. द डाइजेशन ऑफ अ फूड इज़ अ केमिकल चेंज. व्हेन फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द स्टमक इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्योंकि हम हमारी स्टमक के अंदर गैसेज होती है तो उसमें एक रिएक्शन होता है ना, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स सो दैट द फूड कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी. एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस इंक्लूड द बर्निंग ऑफ पेपर, lighting a matchstick, and curdled of milk. For instance, when we burn a piece of paper, it produces a black ash, and smoke. When milk curdled, a new substance is formed. Also, we cannot get paper back after it has burnt. हम पेपर को तो वापस नहीं ले सकते ना कि वो आप दोबारा पेपर बनाएं अगर वो बर्न हो गया तो. और मिल्क वंस इट हैज़ चेंज इनटू कर्ड, अगर मिल्क कर्ड में चेंज हो गया, सो केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, मतलब उसे दोबारा से मिल्क नहीं बनाया जा सकता. एंड द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी फॉर्म, और ओरिजिनल सब्सटेंस केमिकल रिएक्ट चेंज में वापस नहीं बनेगा. ठीक है, तो जैसे दूध से कर्ड बन गई तो कर्ड से हम दोबारा दूध नहीं बना सकते, बट फिजिकल चेंज में ना
पेपर के अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो उससे हम वापस पेपर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के चेंजेस थे ये केमिकल और फिजिकल चेंज। अब आप इसको अच्छे से स्टडी करना। दीज आर वेरी वेरी इजी चैप्टर एंड दीज कीवर्ड्स, क्विक रिकैप, exercise, you can study it, you can take the questions from here and you can easily make the answers. Okay, thank you so much. Please study well and watch the video again and again. Please like, subscribe and share my videos. Thank you.